आज की वीडियो उन युवाओं के लिए है जो कई वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरी को लेकर आज ट्वीट किया है कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख सरकारी नौकरियों की रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके अलावा एक खबर और भी है जो सरकारी नौकरी से ही संबंधित है, और वह यह है कि आर्मी में 4 साल के लिए अग्निवीर मिशन के तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी। जानेंगे इस वीडियो में इन दोनों खबर को विस्तृत रूप से, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, जिससे इसका लाभ सभी युवाओं को मिल सके। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। सबसे पहले खबर की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए ट्वीट से करते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री का यह ट्वीट बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। इतने कम समय में 10 लाख लोगों की भर्ती करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा हम लोगों को सुनने में जरूर लग रहा होगा कि यह एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा का यह फोरन है। यह इनिशिएटिव इसलिए भी लिया गया है क्योंकि मार्च के बाद बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च में बेरोजगारी दर 7.6% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई। और अगर शहरी बेरोजगारी दर की बात करें तो मार्च में 8.28% से बढ़कर अप्रैल में 9.22% हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगारी दर में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर मार्च में 7.29% से घटकर अप्रैल में 7.18% हो गई है। प्रधानमंत्री का इस बयान को लेकर राजनीतिक पक्ष विपक्ष में काफ़ी खींचातानी भी बढ़ गई है। कई लोगों का यह भी कहना है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक और जुमला है, क्योंकि अगर इन्हें नौकरी देनी होती तो पिछले 8 सालों में महंगाई बेरोजगारी दर इतना नहीं होता। बेरोजगारी हमारे देश में एक अस्थायी मुद्दा बन गया है, जिसे कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, किसी ने गंभीरता से इसके ऊपर काम नहीं किया है। हर बार नेता अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बेरोजगारी कम करने, सरकारी नौकरी देने, रोजगार देने का जुमलेबाजी करती है, लेकिन चाहे वह पक्ष में सरकार हो या फिर विपक्ष में, कभी भी इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। जब से पीएम के ट्विटर से 10 लाख नौकरी की बात हुई है, उस समय से पक्ष और विपक्ष में काफ़ी खींचातानी देखी जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया कि वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, यानी कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली है और 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। और अंत में रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं कि जुमलेबाजी कब तक। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने किस विभाग में कितनी नौकरियां खाली पड़ी है, इसका पूरा विवरण उन्होंने उस पिक्चर के तहत जारी किया। इस वक्त आपको वह पिक्चर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बात के 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी के द्वारा यह बयान दिया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित किए जाएंगे। इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी नौकरी की बात नहीं किए थे। उस समय यह बताया गया था कि नए रोजगार के अवसर के लिए काम किए जाएंगे, जैसे कि आसान किस्तों पर लोन दी जाएगी ताकि युवा कोई भी रोजगार कर सके। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिए जाएंगे की बात की गई थी। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने पीएमओ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। बता दें कि अभी पिछले दिनों वरुण गांधी ने मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों की संख्या का विवरण साझा किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। इसमें यह बताया गया है कि मिशन अग्निपथ के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को यह बताया कि 4 सालों के लिए अब युवा अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। हम अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को अग्निवीर के तौर पर सेवा का मौका दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
देश का हर युवा जीवन में सेना की भर्ती का सपना देखता है। इस अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे। यही नहीं, सेनाओं को भी हाई स्किल रिसोर्स मिल सकेगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छा पे पैकेज मिलेगा। इसके अलावा एग्जिट के वक्त अच्छी रकम दी जाएगी। इस स्कीम को समझाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि इस स्कीम से सेनाओं के पास युवा शक्ति होगी। इससे फिटनेस का लेवल और बेहतर हो सकेगा। फिलहाल भारत की सेनाओं की औसत आयु 32 वर्ष है। इस स्कीम के लागू होने से यह 24 से 26 वर्ष ही रह जाएगी। अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में यानी कि पीबीओआर के रैंक से नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। साथ ही इन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों का अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में मदद करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यदि अग्निवीर सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग होने की स्थिति में 48 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। अब आइए जानते हैं अग्निपथ योजना की बड़ी बातें। सबसे पहला है, युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इसके बाद इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। 10वीं या 12वीं के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 90 दिन के लिए अग्निवीर की पहली भर्ती होगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों की सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो इसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।